गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग एक नई सीरीज के साथ आए हैं और ये नई सीरीज है 20 मिनट्स एवरी डे फॉर इंग्लिश। और इसमें एवरी डे आई विल मेक अ वीडियो और वो 20 मिनट्स पर डे, मतलब पर डे तो नहीं, हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि किस तरीके से हम इंग्लिश को अपने अपने डेली बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। करना आपको ये है कि उस 20 मिनट्स के वीडियो को देखते हुए जो भी इंस्ट्रक्शंस बोर्ड पे आपको दी जाती हैं और किस तरीके से लैंग्वेज हम धीरे धीरे अपने अपने जो डेली बिहेवियर है उसमें लेके आते हैं, तो उनके इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें अपने डे टू डे रूटीन में यूज करने की कोशिश करिए, समझिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। जब आप रिपीट करके देखेंगे तो नेचुरली यू विल कम आउट विथ सम सॉल्यूशन। और अगर आपको कोई भी समस्याएं आती हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए and then I will try to include that in my coming videos, in my next videos. So आज से हम इसे शुरू कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके जो लार्ज बेनिफिट्स होंगे वो बाद में अपन को नज़र आएंगे ग्रेजुअली, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत है और शुरुआत में हम सारी चीज़ें एक साथ अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आपसे प्रॉमिस है कि इन केस अगर आपने एक बार इन सारी की सारी चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू कर दिया, आपने इन हैबिट्स को इनकलकेट कर लिया अपने ऊपर, तो ये नेचुरल है कि आपकी बेहतरीन मदद करेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू द मैक्सिमम पॉसिबल। मैं आज का लेसन शुरू करता हूँ। ये 1 डे 2 3 4 ऐसे जब जाएगा तो आपको यही सजेशन दिया जाएगा कि यही सजेशन दिया जा रहा है कि आप इसे डे 1 से देखना शुरू करें और लास्ट डे तक, जब भी लास्ट वीडियो होगा तो उस तक वॉच करें। आप मैं शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम। नाउ आज हम लोग यहाँ हैं अपने फर्स्ट लेक्चर ऑफ कम्युनिकेशन के साथ, और उस कम्युनिकेशन के लिए मैं बता दूँ आपको कि लैंग्वेज बोलने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज बोलने के लिए ऑल टुगेदर हमें बेसिकली 2 थिंग्स की ज़रूरत होती है। तो उनमें से फर्स्ट थिंग है वोकैबुलरी। इफ़ यू वांट टू स्पीक समथिंग, इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग, तो जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो वोकैबुलरी है। सपोज़ अगर आप किसी से कोई बात अपनी कहना चाहते हो, आपको ये कहना है कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हो और आपको कुछ खाना चाहिए। अगर इतनी बात हमें किसी से अपनी बोलना है ना, तो हम इतनी बात बोलने के लिए आई विल सर्टेनली नीड द वर्ड्स आई हंग्री, फूड गिव। मैंने इस तरीके से सेंटेंस को, मतलब इस तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक्चुअली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो उन एक्सप्रेशन के बेसिस पे आई हंग्री, गिव फूड या फूड गिव, हमने वर्ड्स की मदद से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा दी और वो परहैप्स अपने हमारी बात को बेहतर तरीके से समझ भी गया होगा। दो आई वॉज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, ऑथेंटिकली करेक्ट, बट हमने अपनी बात तो पहुंचा ली। तो लैंग्वेज बोलने के लिए या लिखने के लिए सबसे पहली जो चीज़ जरूरी है वो ये कि आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ेगी। वो वोकैबुलरी जो आपके आइडिया को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो भी पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स है जो नेसेसरी है वो आपके पास होना चाहिए। आप अपनी ब्रोकन इंग्लिश से ब्रोकन जो वोकैबुलरी है आप उससे शुरू करिए। फिर व्हेन यू कम अक्रॉस सम न्यू वर्ड कि यार वो आपको मीन्स उसका सेंस आपको नहीं पता, तो वो आप डिक्शनरी के थ्रू और यू कैन आस्क समबडी। बाकी इसके बाद जो दूसरे नंबर पर ज़रूरत होती है, दूसरे नंबर की जो ज़रूरत है वो दूसरे नंबर की ज़रूरत है हमारी कि हम जब भी कुछ बोलते हैं, जैसे जो मैंने ये बोला कि आई हंग्री, गिव फूड, तो ये सही नहीं था। सही ये इसीलिए नहीं था क्योंकि जब भी हम लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं तो हम उसे ऐसा यूज करते हैं कि वो सेंटेंसेस के फ्रेम में जाए। और जब कभी भी हम सेंटेंसेस की फ्रेम में किसी भी जब हम सेंटेंसेस की फ्रेम में किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं तो वहाँ सेंटेंसेस के लार्ज स्केल पे सिर्फ 2 वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं वर्बल और दूसरे होते हैं नॉन वर्बल। नाउ प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि ये वर्बल और नॉन वर्बल सेंटेंसेस क्या है। लेट मी एक्सप्लेन यू। जितने भी सेंटेंसेस आप कम्युनिकेशन में यूज करते हो बोलने के लिए, वो सारे के सारे सेंटेंसेस या तो वो होंगे जिनमें कोई एक्शन वर्ब हो रही होगी या फिर वो होंगे जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रही है।
या तो वो होंगे जिनमें कोई एक्शन वर्ब हो रही है, या फिर वो होंगे जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रही। जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब मतलब अगर कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो फिर हम उसे वर्बल कैटेगरी में ले जाते हैं। इनका कोई ग्रामेटिकल ऑथेंटिकेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाने वाली भाषा है। जब लोग ये कहते हैं कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, तो हाँ, ये तो सही है कि ग्रामर की उतनी बेसिक नीड नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंसेस को अगर हम लार्ज स्केल पे डिस्क्राइब करें तो वो सिर्फ दो तरीके के हैं। एक वो होते हैं जिनमें कोई एक्शन वर्ब हो रही है, दूसरे वो होते हैं जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रही। जिनमें एक्शन वर्ब होगी उसे हम वर्बल मान लेंगे, और जिसमें एक्शन वर्ब नहीं होगी हम उसे नॉन वर्बल मान लेंगे। ना कोई भी सेंटेंस लाइक मैं भूखा हूँ, कोई काम हो रहा ना, सिर्फ हंग्री एज एन एडजेक्टिव यहाँ यूज किया गया, ग्रामर में नहीं घुसे रहने, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। मैं खाना खाना चाहता हूँ, कोई काम हो रहा, यस, चाहना काम हो रहा ना। देखो वो लड़का उधर कुछ खेल रहा है, कोई काम हो रहा, यस, खेलना काम हो रहा है ना। उसकी फुटबॉल बहुत बड़ी है, कोई काम हो रहा क्या? नहीं। तो इस तरीके से आप कितने भी सेंटेंसेस सोचें, जैसे आज का आपका एक काम भी है, एज सून एज द क्लास इज ओवर, तो आपको ये सोचना है कि जो भी सेंटेंस आपने यूज किया वो वर्बल है या नॉन वर्बल है। एक्शन वर्ब होगी तो वो वर्बल हो जाएगा, एक्शन वर्ब नहीं होगी तो वो नॉन वर्बल हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी पहली चीज़ समझने के लिए कि लैंग्वेज बोलने के लिए आपको वोकैबलरी चाहिए, और वोकैबलरी के बाद आपको उन सारे के सारे वर्ड्स को अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस अगर हम देखें तो वो दो से तीसरा नहीं होता, वो दोनों तरीके के सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई एक्शन वर्ब हो रही है, दूसरा सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रही। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, और वो दूसरी नंबर की चीज़ ये है कि जिस सेंटेंस को भी आप यूज कर रहे हो, बी इट इज वर्बल और नॉन वर्बल, ये आपको खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा, और बड़ी आसानी से वी कैन डू इट। दूसरे नंबर पे दूसरी चीज़ जो आपको सोचना है वो ये कि उस सेंटेंस की टाइमिंग क्या है। उस टाइमिंग के लिए ही हमने इन हेल्पिंग वर्ब्स को यहाँ लिखा है, उसकी टाइमिंग क्या है। बेसिकली हर सेंटेंस की अपनी कोई ना कोई टाइमिंग जरूर होती है, बी इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन के अलावा कोई चौथी टाइमिंग नहीं होती। जैसे मैं भूखा हूँ, नॉन वर्बल है, कोई काम नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे इसकी टाइमिंग क्या है सेंटेंस की, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, मैं भूखा हूँ। टाइमिंग इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स हैं वो हिंदी स्क्रिप्ट में हमेशा इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ही यूज किए जाते हैं। अब इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस अगर वो यूज होते हैं तो हम उनसे समझ लेंगे, जैसे मैं भूखा हूँ प्रेजेंट है, मैं भूखा था पास्ट है। तो इस तरीके से हमने टाइमिंग को आइडेंटिफाई किया। तो कितनी चीज़ें हो गई? 2। पहला आपको ये देखना है कि आपका सेंटेंस वर्बल है या नॉन वर्बल है। पानी बहुत ठंडा है, कोई काम हो रहा? नो, नहीं, नॉन वर्बल है। दूसरा नंबर, इसकी टाइमिंग क्या है, मैं बहुत प्यासा, इस पानी बहुत ठंडा है, प्रेजेंट है। सो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको दूसरे नंबर पे 3 टाइमिंग आइडेंटिफाई करना है। तीसरे नंबर पे एक और चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो है उस सेंटेंस का ऑर्डर। एक्चुअली ऑर्डर को हम ये एक इस सीरीज में मान लेते हैं कि सेंटेंस का ऑर्डर मतलब 3 तरीके की चीज़ें। जब भी मीन्स कम्युनिकेशन के लिए जब भी आप भाषा यूज करते हो तो उसको 3 फ्रेम्स में आप देखोगे उस सेंटेंस को, या तो वो सिंपल होगा, या नेगेटिव होगा, या इंटरोगेटिव होगा। अब वो सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, ये आपको देखना है। ये भी हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे पानी बहुत ठंडा है, सेंटेंस नॉन वर्बल है, टाइमिंग प्रेजेंट है, इन 3 में से कौन सी कैटेगरी है, सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है? पानी बहुत ठंडा है, सिंपल है। तो सिंपल सेंटेंसेस नेगेटिव, जैसे पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है, नेगेटिव हो गया। क्या पानी बहुत ठंडा है, इंटरोगेटिव हो गया। किसी भी सेंटेंस को आप तीनों फ्रेम्स में करके देखें, लाइक उसने खाना खा लिया है, पहले कौन सा है, वर्बल है या नॉन वर्बल है? कोई काम हो रहा है, यस, खा लिया है, मतलब सेंटेंस वर्बल है। दूसरे नंबर पे उसकी टाइमिंग क्या है, उसने खाना खा लिया है, प्रेजेंट है। तीसरे नंबर पे उसका ऑर्डर क्या है, सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है? उसने खाना खा लिया है, किसी से कुछ पूछ तो नहीं रहे ना, नेगेटिविटी है, मतलब सेंटेंस सिंपल है। अब सिंपल है, नेगेटिव, और इसको अपन नेगेटिव ले जाए, उसने खाना नहीं खाया है, नेगेटिव हो गया। क्या उसने खाना खा लिया है, इंटरोगेटिव हो गया, क्योंकि हमने पूछने के लिए यूज किया। तो इस तरीके से हम पहले सेंटेंसेस को क्लैरिफाई करते हैं फॉर कम्युनिकेशन की। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो वर्बल है या नॉन वर्बल है, दूसरे नंबर पे उसकी टाइमिंग क्या है, और तीसरे नंबर पे उसका ऑर्डर क्या है। अब मैं इनको अरेंज करने का तरीका आपको बताता हूँ, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को। लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इस हिसाब से हमें वर्ड्स को अरेंज करके रखना पड़ता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब
एंड ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक छोटी सी चीज़ और यहाँ हम आपको बता दें कि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो फर्दर जाके दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, बीइंग सिंगल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। तो कब वो सिंगल इंटेरोगेटिव होता है, कब वो डबल इंटेरोगेटिव होता है, मैं आपको हो सकता है आज के वीडियो में ये चैप्टर आ जाए या फिर नेक्स्ट वीडियो तक यू विल डेफिनेटली कम टू नो। सो 4 चीज़ें हो गई, 4 नहीं 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहला, कोई भी सेंटेंस आपने बोला वो इस कैटेगरी में आपको ले जाना है कि वो वर्बल है, नॉन वर्बल है। दूसरे नंबर पे ये ले जाना है कि उसकी टाइमिंग क्या है। तीसरे नंबर पे उसका ऑर्डर क्या है, वो सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। अब नेक्स्ट चीज़ पे देखिएगा, इन सेंटेंसेस में जो वर्बल और नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल सेंटेंसेस में तो वर्ब होती नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों के लिए काम करेगा। लेकिन जब वर्ब होगी तो हम वर्ब को इस पोजीशन पे लगा देंगे, और अगर वर्ब नहीं होगी तो हम उस सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। पानी बहुत ठंडा है। अगर हम इस सेंटेंस को बनाने की बात करें तो ये सेंटेंस नॉन वर्बल है, प्रेजेंट है, और ऑर्डर क्या है, सिंपल है। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप एक कॉपी पे भी नोट कर लें ताकि ये बार बार आप देख सकें। और इनकेस अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, दिस विल सर्टेनली हेल्प यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी पे आ रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जरूर आपको ध्यान रहना चाहिए। अब बात आई, जैसे आज हम लोग नॉन वर्बल कैटेगरी में बात कर रहे हैं, आपको नॉन वर्बल सेंटेंस ही आज की एक्सरसाइज में करना है। आप देखिए कि कितने सेंटेंसेस वर्बल हैं, कितने सेंटेंसेस नॉन वर्बल हैं, कौन सा सेंटेंस कहाँ क्या किस कैटेगरी में ले जाना है। नाउ इट इज़ अप टू यू। अब उसके बाद वो 3 क्वालिफिकेशंस आपको करनी है। बाकी नॉन वर्बल को अगर हम देखें ना, तो नॉन वर्बल फर्दर जाके 2 तरीके की कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक सेंटेंस होते हैं यहाँ क्वालिटेटिव, और दूसरे सेंटेंसेस होते हैं द सेंटेंसेस दैट इंडिकेट पोजीशन। क्वालिटेटिव और पोजीशन, जब भी आप किसी सेंटेंस को नॉन वर्बल कैटेगरी में ले जाओगे तो वो नॉन वर्बल कैटेगरी का सेंटेंस आपका या तो क्वालिटेटिव होगा या पोजीशनल होगा। क्वालिटेटिव और पोजीशनल सेंटेंस में डिफरेंस ये है, लाइक आप कोई भी सेंटेंस हो जाए। अब चूंकि वीडियो है, ऑनलाइन क्लास है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, सोचना आपको खुद है। मैं एक सेंटेंस खुद से बोल देता हूँ कि ये कूलर बहुत पुराना है, वर्बल है या नॉन वर्बल है, क्योंकि सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, नॉन वर्बल है। दूसरे नंबर पे उसकी टाइमिंग क्या है, बहुत पुराना है, प्रेजेंट की टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा है। सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो कूलर बहुत पुराना है मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी से पूछने के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो वो इंटेरोगेटिव नहीं है। सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस होगा तो चूंकि नॉन वर्बल है, 2 तरीके की कैटेगरीज में से एक होगा, या तो क्वालिटेटिव होगा या पोजीशनल होगा। पोजीशन वाले सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी चीज़ के ऊपर सब्जेक्ट का पोजीशन बताया जाता है, उसका अधिकार बताया जाता है। ये कूलर बहुत पुराना है, हम इसकी सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं, और जब हम इसकी क्वालिटी बता रहे हैं मतलब सेंटेंस आपका क्वालिटेटिव होगा। इनकेस जब पोजीशन वाले सेंटेंसेस में बता दूं आपको नॉन वर्बल, मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक बाइक है, तो मैं पोजीशन बता रहा हूँ ना अपनी बाइक पे। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस नॉन वर्बल सेंटेंसेस जिनमें पोजीशन बताया जाता है वो पोजीशनल, और जिनमें क्वालिटी बताई जाती है दे आर क्वालिटेटिव। और सपोज इन केस अगर सेंटेंस को आप अगर अधिकार नहीं बताया जा रहा, क्वालिटी भी आपको नहीं समझ में आ रही, बताई जा रही कि नहीं, तो ये पक्का मान लीजिएगा भी इस कैटेगरी में से एक होगा। हालांकि इन 2 के अलावा तीसरी कैटेगरी नॉन वर्बल सेंटेंसेस की नहीं होती। जब हम बात करते हैं, जो फिर से स्ट्रक्चर पे आते हैं, लाइक सिंपल के लिए जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे, वो लिख लिए होंगे आपने, उनको देखिएगा। उसी स्ट्रक्चर पे हम जाते हैं। लाइक मेरे पास एक कार है। जब भी हम बात सेंटेंसेस की, नॉन वर्बल सेंटेंसेस की क्वालिटेटिव और पोजीशनल के लिए करते हैं, क्वालिटेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब हम फॉलो करते हैं, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब का सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेंटेंस की टाइमिंग को इंडिकेट करना। सब्जेक्ट के बारे में बता दूं आपको कि सब्जेक्ट आपको कैसे फाइंड आउट करना है। नॉन वर्बल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। ये कूलर बहुत पुराना है, इसी के बारे कूलर के बारे में बात हो रही है, सो दिस कूलर यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरे नंबर पे हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जब हम नॉन वर्बल की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव और पोजीशनल के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती हैं। लाइक क्वालिटेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है बी वर्ब,
बी वर्ब के ये लिखे हैं कैटेगरी। बी वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो हम इज एम आर फॉलो करते हैं, और अगर पास्ट में है तो वॉज वर। किसके साथ हम इज लगाएंगे, किसके साथ हम एम लगाएंगे, किसके साथ हम आर लगाएंगे, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी क्या है। वॉज वर पास्ट इंडिकेट करेगा। और अगर सेंटेंस आपका पोजिशनल है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव वर्ब लगाते हैं। हैव वर्ब है आपके हैज, हैव और हैव। ये भी डिपेंड करते हैं कि टाइमिंग क्या है, प्रेजेंट है या पास्ट है। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी के बेसिस पे हैज और हैव डिफर हो जाते हैं। सो जैसे ये कूलर बहुत पुराना है, अब हम इस सेंटेंस को देखें तो 4 कैटेगरीज में हम इसे ले जाएंगे। वर्बल है या नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल है। प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, बहुत पुराना है, प्रेजेंट है। तीसरे नंबर पे ऑर्डर क्या है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है तो सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव। ये कूलर बहुत पुराना है, सिंपल है। अब सिंपल सेंटेंस है तो इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर नॉन वर्बल है तो वो क्वालिटेटिव है या पोजिशनल है, तो क्वालिटी बता रहा है या पोजीशन बता रहा है, ये हम खुद से ही डिफाइन कर लेंगे कि अगर क्वालिटी बताने वाला होगा तो क्वालिटेटिव, पोजिशनल होगा तो अधिकार बता रहा होगा तो पोजिशनल। लाइक ये कूलर बहुत पुराना है, दिस कूलर। ये हमने सब्जेक्ट के रूप में इसीलिए यूज किया क्योंकि इसी की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि क्वालिटेटिव है हम इसे हेल्पिंग वर्ब ले जाते हैं। कूलर सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आएगा, इज। बाकी के जो वर्ड बचे चूंकि वर्ब इन सेंटेंसेस में होते नहीं है तो इनका यूज हमें करना नहीं है। बाकी बचा ऑब्जेक्ट बहुत पुराना है, सो दिस कूलर इज वेरी ओल्ड। मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है। वर्बल है, नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल है। टाइमिंग क्या है, प्रेजेंट है। सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। सिंपल सेंटेंसेस है, क्वालिटेटिव है या पोजीशन है, हम पोजीशन बताने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब हम पोजीशन बताने के लिए यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरे पास एक बाइक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट जिसके पास पोजीशन होता है उसको हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज करते हैं पोजिशनल सेंटेंस में, मतलब जिसका पोजीशन बताया जाता है, जिसका अधिकार बताया जाता है वो उसका सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे पोजिशनल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैव आती है, हमने हैव लगा दिया। देन हम थर्ड पे जाएंगे तो वर्ब चूंकि इन सेंटेंसेस में होती नहीं है सो वर्ब यहाँ यूज नहीं होगी। बाकी बचा एक बाइक, सो वो आ जाएगा आई हैव अ बाइक। सेंटेंस बन गया। अब सपोज आपको इसी सेंटेंस को चेंज करना है, किसी और कैटेगरी में ले जाना है। लाइक क्या तुम्हारा भाई दिल्ली में है, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली में है। सेंटेंस वर्बल है या नॉन वर्बल है, कोई काम नहीं हो रहा, नॉन वर्बल है। दूसरा नंबर क्या, इसकी टाइमिंग क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली में है, प्रेजेंट है। तीसरे नंबर पे सेंटेंस का ऑर्डर क्या है, सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली में है। इंटरोगेटिव है, पूछने के लिए यूज कर रहे हैं। नॉन वर्बल का क्वालिटेटिव है या पोजिशनल है, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली में है। तो हम पोजीशन तो नहीं बता रहे ना, और अगर हम पोजीशन नहीं बता रहे तो फिर ये सर्टेन है कि ये क्वालिटेटिव सेंटेंस में जाएगा। क्वालिटेटिव के साथ हमें बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना पड़ती है। और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब चूंकि इसमें वर्ब नहीं होती तो हम वर्ब नहीं लगाएंगे। सेंटेंस क्या तुम्हारा भाई दिल्ली में है, सब्जेक्ट क्या है जिसकी बात हो रही है, तुम्हारा भाई, इज। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई योर ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब हमें हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाना पड़ती है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बी वर्ब में इज फॉलो कर लिया, इज योर ब्रदर। बाकी जो बचा वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा इन दिल्ली, सॉरी अ क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। सेंटेंस बन गया। अब इस तरीके से आप आज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। आपको सिर्फ ये करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल सेंटेंसेस के बारे में सोचें। वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। लाइक कल मैं घर पर नहीं था, ठीक है, कल मैं घर पर नहीं था। अगर हम इसी सेंटेंस को अंडरस्टूड करने की कोशिश करें तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो ये कि हमें इसे वर्बल और नॉन वर्बल की कैटेगरी में ले जाना पड़ेगा। लाइक कल मैं घर पे नहीं था, कोई काम हो रहा है, नहीं, तो मतलब नॉन वर्बल है। टाइमिंग क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, था, पास्ट है। तीसरे नंबर पे क्वालिटी, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। कल मैं घर पर नहीं था, सिंपल है क्योंकि हम किसी से पूछ नहीं रहे और नेगेटिविटी भी नहीं बता रहे। कल मैं घर पर नहीं था, नेगेटिव है। तीसरा नंबर सेंटेंस आपका क्वालिटेटिव है या पोजिशनल है, तो क्या पोजीशन बताया जा रहा है, क्या किसी चीज़ के ऊपर पोजीशन बता रहे हैं, इसमें नहीं बता रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कल हम घर पे नहीं थे। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो ये क्वालिटेटिव में जाएगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सबसे कल मैं घर पर नहीं था, सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, आई। चूँकि पास्ट है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में
वॉज लगेगा आई के साथ, आई वॉज नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, आई वॉज नॉट घर पर, घर पर के लिए हमें एट होम लगाना पड़ता है, और यस्टरडे। तो आज आप इतने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। ये थोड़ा सा समरी मैं एक बार और बता दूं, 2 तरीके के सेंटेंसेस, वर्बल और नॉन वर्बल। फिर उसके बाद टाइमिंग आपको देखना है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। फिर आपको देखना है कि उसका वो सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आपको देखना है वो ये कि सेंटेंस आपका नॉन वर्बल में क्वालिटेटिव है या पोजेशनल है। इनके साथ ही आप सेंटेंसेस को बनाना शुरू करिए। मीन्स और कमिंग वीडियोस में इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, उन सब के डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करिए। तो मीन्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट वर्बल सेंटेंसेस, और इसको भी हम रिपीट करेंगे अ लिटिल। प्लीज़ गो थ्रू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम।